हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये वीडियो जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है और साथ में जो एफिलिएटेड कैंपस है उन सब में कट ऑफ क्या हो सकती है 2026 की, इन किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो। ठीक है, इन सारी कैटेगरी या कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2026 की कट ऑफ क्या हो सकती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसमें यूपी का हर एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, या जो बच्चे सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे या जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा वो ज़रूर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को रखे होंगे। पहले नंबर पर जनरली लोग डीयू या बीएचयू को रखते हैं, उसके बाद नंबर जो आता है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही आता है। हर एक बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो पहले तो हम एकदम अच्छी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं और साथ में फिर हम लोग जान लेते हैं इसके कट ऑफ वगैरह के बारे में। इसकी फैकल्टी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर कुछ आर्ट्स की फैकल्टी है, साइंस की भी फैकल्टी है, कॉमर्स है। यहाँ पर आपको लॉ भी अगर करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। ये सारे के सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं और यहाँ पर हर एक एफिलिएटेड कॉलेज जो है उसमें बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी होम साइंस, बीएलएलबी, इन सब की कितनी सीट हैं वो सारी सीट यहाँ पर आपको दी गई है। फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सी फी स्ट्रक्चर है कौन कौन से कोर्सेस में। ठीक है, और साथ में आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये तो आपको ठीक है हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, 2 डोमेन के साथ एक लैंग्वेज आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं जनरली रूप से किसकी, कट ऑफ की। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कट ऑफ क्या होगी यहाँ की, ठीक है, तो यहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम हर एक सब्जेक्ट की, यानी कि अगर आप बीए करने जाते हैं, बीएससी मैथ करने जाते हैं, बीएससी बायो करने जाते हैं, तो आपकी क्या होने की होगी। ठीक है, कट ऑफ देखने से पहले एक बार आप लोग जान लीजिए किसका, ये जो सीयूईटी एग्जामिनेशन है, सीयूईटी एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। सीयूईटी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो सीयूईटी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसके लिए आपको जाना है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप में, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसको सीधे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे, अपना नंबर डाल देंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होने लगेगा। यहाँ पर आपको जा करके कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारी कैटेगरी आएगी जिसमें आपको सीयूईटी एग्जाम को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ऐसा ही फेज दोबारा से भी ओपन होगा। इसमें आपको कहाँ जाना है, सिलेबस में जाना है। जब आप सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में आपको सीयूईटी मिलेगा। सीयूईटी में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे सिलेबस मिल जाएंगे और साथ में इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी एक सिलेबस पर जब क्लिक करेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट पर तो वहां पर आपको सिलेबस ओपन होगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड है। इसको आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और एकदम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, सीयूईटी के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए, यानी एकदम ऑफिशियल ठीक है क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। अब क्या बात करेंगे, अब बात करना है कट ऑफ की, और साथ ही ऐसी ही रिलेटेड वीडियो के लिए आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, कट ऑफ पहले हम जानते हैं जो बीए सब्जेक्ट है उसकी क्या होगी, फिर बीएससी मैथ, बायो, इन सब की जानेंगे। बीए की अगर हम जाने तो ये है जो है पिछले साल इसी के आसपास जो है आपकी कट ऑफ गई हुई थी। पिछले साल यानी 2025 में जो कि बीए की कट ऑफ थी, अनरिजर्व कैटेगरी में कितना नंबर था, 470 प्लस नंबर होना चाहिए। ठीक है, किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में। 3 सब्जेक्ट है, 750 नंबर है। ठीक है, ओबीसी में जाएंगे तो 300 प्लस नंबर आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में है तो 250 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, और एससी एसटी में तो 125 या 100 नंबर ऐसे आप मान सकते हैं एससी एसटी का। इसके बाद अगर आप बात करें बीएससी मैथ की, तो बीएससी मैथ में 450 प्लस नंबर आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए। 400 प्लस नंबर ओबीसी में आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 380 प्लस नंबर होना चाहिए। एसटी में 230 नंबर और एसटी में 60 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, अगर आपको क्या करना है, बीएससी मैथ से करना है। तो इसके बाद अगर
आप बीएससी बायो से करना चाहते हैं तो आप जानते हैं मैथ से बायो में कट ऑफ हर जगह, हर चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में हाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी है तो 470 प्लस नंबर, ओबीसी है तो 395 प्लस नंबर, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस है तो 395 प्लस नंबर, और अगर आप एससी हैं तो 280 प्लस नंबर आपके पास होना चाहिए, एसटी हैं तो लगभग आपके पास 200 प्लस नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एससी एसटी, ये आपका बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीए, इन सब की कट ऑफ है। जनरली अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को ही देख लेंगे तो ही आपको आपका आंकड़ा मिल जाएगा कि आपके कैटेगरी में कितना सीट हो सकता है, कितना नंबर हो सकता है। ठीक है, उससे कम ही जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके बीकॉम की, तो बीकॉम में 325 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, 260 प्लस नंबर होना चाहिए, 270 प्लस नंबर ईडब्ल्यूएस का, और एससी का जो है 140 प्लस नंबर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बीएलएलबी की, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 500 प्लस नंबर होना चाहिए, ओबीसी में कितना होना चाहिए, 460 प्लस नंबर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 485 प्लस नंबर होना चाहिए, और एससी में 410 प्लस नंबर होना चाहिए, एसटी में कितना होना चाहिए, 260 प्लस नंबर होना चाहिए। तो ये आपकी रह गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की, और इसी के आधार पर आप जजमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर लेकर आना है। इससे ऊपर ही आपको नंबर लेकर के आना है सीयूटी के एग्जामिनेशन में, इसलिए तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू कर देनी है, और बहुत सारे लोग शुरू कर भी दिए होंगे, और शुरू कर भी देना चाहिए क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। तैयारी शुरू करने के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो उसके लिए है आपके पास ये हमारा लक्ष्य बैच, जिसमें पिछले सालों बीएचयू, एयू, डीयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बच्चे सेलेक्ट होकर के पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं। आप भी चाहे तो एकदम अच्छे तरीके से जोरदार तैयारी करके इस बैच के माध्यम से सेलेक्ट हो सकते हैं। कॉल करने के लिए आपके पास ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगी। ठीक है, इस पर नहीं जाना है, आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं पीवाईक्यू, या फिर आप डायरेक्ट जो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप वहां से डाउनलोड करके डायरेक्ट बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो इसके लिए आपके पास ये कॉलिंग का नंबर है, कॉल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और एकदम जोरदार तैयारी अभी से और आज से शुरू कर दीजिए, ताकि आप सभी का सीयूटी में एक सीट या सीयूटी के माध्यम से बेस्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं और अगले वीडियो में, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब करना है।